क्लास। आज की कक्षा में हम चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में जानेंगे। इसमें उनके जीवन के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने जीवन में अथक प्रयास करके उस मुकाम को हासिल किया। तो सन 1930 में एक भारतीय वैज्ञानिक अपनी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के कारण भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सका और संपूर्ण संसार के वैज्ञानिकों द्वारा सम्मानित हुआ। तो जो चंद्रशेखर वेंकट रमन है उनके विषय में बताया जा रहा है कि किस प्रकार उन्होंने 1930 में भारतीय वैज्ञानिक यानी भारत के एक मुख्य वैज्ञानिक के रूप में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और भौतिक यानी कि फिजिक्स में उन्होंने फिजिक्स विषय के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। विज्ञान जगत में गौरव प्राप्त कर भारतीयों का मस्तिष्क ऊंचा करने वाला भारत का यह सपूत था चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था, क्योंकि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में बहुत अधिक अपना योगदान दिया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म दक्षिण भारत में त्रिचनापल्ली नगर के 7 नवंबर 1888 में हुआ था। तो उनका जन्म जो हुआ था दक्षिण भारत में हुआ था और स्थान का नाम दिया है और कब हुआ था, 7 नवंबर 1888 को। बहुत पहले की बात है ये। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एक साधारण हैसियत के आदमी थे। तो वो किसी बहुत अमीर घर में या बहुत पहचान वाले, पहुंच वाले घर में जन्म नहीं लिए थे। वो एक साधारण से व्यक्ति थे, साधारण से मिडिल क्लास फैमिली के वो उनका जन्म हुआ था। रमन बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। शरीर तो उनका बहुत दुबला पतला था, किंतु बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। तो दिखने में तो बहुत सामान्य से पतले दुबले एकदम आम इंसान की तरह थे, लेकिन जो उसकी बुद्धि थी वो बहुत तेज थी, दिमाग बहुत तेज था, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले व्यक्ति थे। उन्होंने केवल 13 वर्ष की अवस्था में ही वाल्टियर में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और 13 साल में ही उन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया था। इसके बाद वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए और अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण थोड़े ही दिनों में शिक्षकों के स्नेह पात्र हो गए। तो उसके बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया और कुछ ही दिनों में वो क्या हुए, सभी के बहुत ही प्रिय बन गए, सबको बहुत अच्छे लगने लगे। क्यों? उनकी प्रखर बुद्धि के कारण अध्यापक जो थे, टीचर भी जो थे, वो उनको बहुत पसंद किया करते थे। उन्हें बचपन से ही विज्ञान से प्रेम था। तो उनको क्या था, बचपन से ही साइंस बहुत पसंद था। हर किसी को होता है ना कोई सब्जेक्ट पसंद, तो उनको बचपन से ही विज्ञान पसंद था। एमएससी की में उन्होंने अपना प्रिय विषय भौतिक विषय ही लिया और जब उन्होंने एमएससी किया, सबसे पहले आजकल क्या होता है 12th तक करते हैं, 12th के बाद बीएससी और बीएससी के बाद एमएससी। तो उन्होंने एमएससी में कौन सा विषय लिया था, भौतिक यानी कि फिजिक्स में उन्होंने एमएससी किया। एक दिन एक सहपाठी ने भौतिक विज्ञान की एक समस्या अपने अध्यापक के सम्मुख रखी। तो एक दिन क्या हुआ, उसका ही साथ में पढ़ने वाला कोई मित्र होगा, सहपाठी होगा, उसको कोई समस्या थी फिजिक्स की, तो वो उसने टीचर के पास उसको रखा। तो उसका क्या हुआ, उसका जवाब भी क्या हुआ, हल निकालने ना बता सके। तो जब उसका जवाब उसके टीचर भी ना दे सके, उस चीज का जवाब रमन ने दिया। तो आज की कक्षा में हम